प्रणाम अशुभ हरन मंगल करण धनीश देव चंद्र जीना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी परम धाम में विराजमान आपके मूल तनों के चरणों में कोटान और इस संसार में जो आपकी सुरताएं आई हैं परम धाम से धामधनी के संग उनके कोमल चरणों में भी इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाई। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी ये धामधनी की असीम अनुकंपा है कि ज्ञान धामधनी अपने दिल का निज बुद्धि से उतार कर हम सब सुंदर साथ के को मानो अपने अंक पाश में बांध कर पिला रहे हैं। हमारे अंदर ये जिज्ञासा उठ जाती है माया का तन है ना माया में आए हैं ना तो इस माया के तन में जो यहाँ के अंतस्करण है और इंद्रियां हैं गुण हैं वो माया की बुद्धि स्वप्न की बुद्धि लेकर बैठी है। कोई सुंदर साथ बड़े प्यार से धामधनी की उस वाणी का उच्चारण करता है और अगर उसके मुख से गलती से भी ये बात निकल गई कि कोई संशय हो तो पूछ लीजिए तो फौरन उसी घड़ी हमारी ये माया की स्वप्न की बुद्धि अपने पूरे अहंकार के साथ भर जाती है कि अब मैं कुछ ऐसी चालाकी से उससे सवाल पूछूं कि वो निरुत्तर हो जाए और मेरा मान बढ़ जाए। ये माया का स्वरूप है और ऐसे संसार में आने के बाद जब जब सुंदर साथ ये स्वप्न की बुद्धि लेकर वाणी को समझने का प्रयास करता है या यूं ही ज्ञान धारण करके अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है बस वहीं से माया का खेल शुरू हो जाता है और आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर जीव स्वरूप से मानो अरस परस हो जाती है। होना क्या चाहिए? जीव को आत्मा के से अरस परस
और घाट बिना गले क्यों जीव टल होसी आत्म नहीं। बिना गले मतलब वाणी के तारतम के प्रकाश में तारतम ज्ञान को ग्रहण करके अपनी ये जो मानसिक स्वप्न की बुद्धि है उसको मिटा दो और धाम धनी प्रदत्त जागृत बुद्धि को अपने अंदर धारण कर। फिर हम जागने के पथ पर अग्रसर होते हैं। सुंदर साथ जी कलश हिंदुस्तानी के 22वें प्रकरण में अब हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसका शीर्षक ही धामधनी ने दिया है, हांसी का प्रकरण। तो इस प्रकरण में यही दर्शाया गया है कि इस मायावी खेल में आकर हम किस प्रकार से हमारे कौल फैल हाल सब धाम के ना होकर माया के हो गए, क्योंकि वो जीव प्रधान क्रियाशैली हो जाती है, आत्म प्रधान नहीं, क्योंकि आत्मा अपने आप को पूरी तरह से भूल चुकी है और यह हास्य का विषय बनता है। इसके पहले कि हम लोग इसके अंदर प्रवेश करें सुंदर साथ, एक बात जान ले कि हांसी कहते किसे है। किसी भी क्रीड़ा या लीला कहनी से हो या करनी से हो, जो आनंद आता है उसका इजहार, उसका प्रकटीकरण हांसी का स्वरूप होता है। किसी लीला, जैसे आपको याद है परम धाम में जब कुंज निकुंज वन की रेती पर सब सखियां एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ती हैं, तो सबके दिल में उस लीला का जो करने के द्वारा हो रहा है, सबको एक आनंद प्राप्त होता है, सबके दिल में आनंद प्रवेश करता है और वो आनंद आते ही सब हंसने लगते हैं। तो वो खेल हंसी का खेल हो जाता है। यानी कोई भी लीला हो या क्रीड़ा हो, कहनी से हो या करनी से हो, अगर वो हमें आनंद पहुंचाता है तो उस आनंद का हकीकत स्वरूप, आनंद तो दिल में आता है, लीला हकीकत है, उसका आनंद मार्फत है और उस मार्फत का प्रकटीकरण यानी आनंद का प्रकटीकरण भी हकीकत होता है, जो हास्य के रूप में प्रकट होता है। सुंदर साथ, अगर आपके चरणों में ये जो बात मैं धामधनी की कृपा से कह पा रहा हूं, उम्मीद है आप सब समझ रहे होंगे। तो हांसी को बुरा नहीं समझता, हांसी तो मात्र एक लीला का रस का प्रकटीकरण है। हमने एक रसगुल्ला खाया तो ये खाने की प्रक्रिया क्रीड़ा हुई या लीला हुई और उसका रस हमने अपने अंदर लिया तो हमें अच्छा लगा, हमें आनंद आया। और जब मैंने उसका इजहार किया तो हमारे मुखार बिंद पर, हमारे चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ उठती है और हम ये कह बैठते हैं, वाह क्या बात है, और फिर हंसी का स्वरूप हो जाता है।
क्रीड़ा चाहे कहनी से हो, जैसे दो मित्र आपस में बातें कर रहे हैं, या जैसे धाम धनी परम धाम में बैठकर अपनी रूहों को कुछ मधुर मधुर वार्ता सुना रहे हो, तो सबके दिल में उस बात को सुनकर आनंद आता है। जो उजागर होता है मुख पर आए हुए खुशी की लहरों से, या मुख हास्य का रूप धारण कर लेते, हंसी आती है, और हंसी भी उसी खुशी का इजहार तो है। तो लीला कैसी है ये आवश्यक है जानना। अगर लीला दुखमय होती है तो क्या हंसी होगी? अगर कोई भी क्रीड़ा हम यहां करें, किसी भी परिस्थिति में करें, और अगर उसका परिणाम दुख होता है, तो हमारे चेहरे पर एक विषाद की रेखा खिंच जाएगी। हम हंसी नहीं करेंगे, हास्य होगा ही नहीं। तो जब आनंद की लीला होती है तब हंसी का स्वरूप धारण करती है। अब ये जो हंसी का प्रकरण है वो कैसे है, वो सुनते हैं। मेरे साथ संबंधी चेतियो, एक हंसी का है ठौर। यहां भी धाम धनी जैसे परम धाम में स्वलीला अद्वैत में करते हैं लीला, वो लीला इस ब्रह्मांड में आकर द्वैत की लीला हो जाती है, और वहां धाम धनी के हुक्म से लीला होती है, और वो लीला क्रीड़ा कहलाती है। तो सुंदर साथ सबको महामती जी सावचेत कर रही हैं, सावधान कर रही हैं कि देखो ये माया का जो ठौर है, यहां पर हमसे जो भूलें होंगी, हमने धाम धनी को धाम में क्या क्या बातें की थी, याद करो सुंदर साथ। 3 या 4 मुख्य बातें। इश्क हमारा है पहला, हम इस ठौर में, इस हंसी के ठौर जो अभी कह रहे हैं, इस खेल में, अक्षर के खेल में जाकर हम उसमें कभी लिप्त नहीं होंगे। दूसरा, तीसरा, यानी यही दूसरा, यानी हम उसको देखेंगे, खेलेंगे नहीं। तीसरा, हम अपने आप को भूलेंगे नहीं। चौथा, हम अपने इस घर को नहीं भूलेंगे। और पांचवा, आपको तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फिर भी चलते समय ये कह दिया था, ऐ रूहों तुम बीच नासूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम हमको कबहू ना भूलियो। तो ये 5 बातें हुई, और हमने पूरे इश्क के जोश से भरकर सुकन मेरा मानो नहीं, सबे भरे इसक के जोश, सबे नाचे गामे कूदही, कहा करे हमें फरामोश। ऐसा परम धाम में चैलेंज था धाम धनी को कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा,
और अब अपने अंदर बैठकर गिनो कि क्या हुआ। हम खेल में रल गईयां, काल माया में भिल गईयां, अपने आप को भूल गईयां, अपने घर को भूल गईयां, अपने प्राण प्रीतम को भूल गईयां। तो इश्क रब्द तो एकदम ही जो असल मुद्दा था वो दूर हो गया। तो अब ये तुलनात्मक स्थिति बड़ी गंभीर है। कुंज निकुंज में जब 12,000 रूहें एक दूसरे के ऊपरा ऊपर, वो रामत संध्या बेला में जब आएगा तो करेंगे परिक्रमा ग्रंथ में, लेकिन जब एक दूसरे के ऊपरा ऊपर गिरती है और सब धामधनी के ऊपर गिर जाती, तो हम सब घनी हंसी हंसते और धामधनी अंदर ही अंदर हंस रहे हैं कि ये रूहें हमारे स्वरूप को पहचानती नहीं, बेनियाज है, भोली है। तो ये तो परम धाम की स्थिति। लेकिन क्योंकि 12,000 की 12,000 उसी स्थिति में थी, तो किसी एक विशेष की हंसी नहीं हो रही। और यहां पर क्या हो रहा है, आगे पीछे अव्वल इश्क लेसी सब कोई, पर पहले इश्क जिन लिया सोई सुहागिन हो। है तो सब सुहागिन, सभी आत्माएं, लेकिन यहां पर आके अपने कौल को पूरा करना है अपने फैल और हाल से। किया तो हमारा मुखारविंद देदीप्यमान होगा, धाम धनी के सुहाग की आब से नूरमयी होगा। अलूनी नहीं उठेंगे हम, मुरझाए हुए नहीं उठेंगे हम, अलसाए हुए नहीं उठेंगे। तो ए मोमिनो जिन हासी कराओ तुम, खिलवत ग्रंथ की आखिरी चौपाई। तो सुंदर साथ जी, हम सबको एक साथ जागना ही नहीं है, इस प्रकार से जागना है कि हम धाम धनी के नैनों से नैना मिलाकर खड़े हो सके। अब ये सोचो 12,000 में मान लो एक संख्या दे रहे हैं, उसका कोई वैसे तात्पर्य नहीं होता। 8,000 तो जाग चुकी, मान से जाग चुकी और जीव से लिप्त नहीं है, संसार से विरक्त है, माया के प्रलोभनों से पूर्णतया निवृत्त हो चुकी हैं और धाम धनी के चरणों में अपने दिल को न्यौछावर कर चुकी है। और 4,000 नहीं कर पाई। तो उठेंगी तो 12,000, क्योंकि धाम धनी तो रहमान, अल रहमान, मेहरबान, किसी को यहां छोड़ेंगे तो है नहीं, साथ आए के साथ ले जाएंगे। अब उठने के बाद 8,000 तो अत्यंत आनंद का अनुभव करके हासिल करेंगे।
और वो 4000 क्या करेंगे? सर झुकाकर खड़ी, शर्मिंदी। तो जो 8000 हासिल करेंगी, जो धामधनी हासिल करेंगे, उनको ऐसा महसूस होगा कि उनके ऊपर हासिल हो रही है। तभी वो धामधनी महामती जी कहते हैं कि रूहों जिन हासिल कराओ तो अपनी हासिल मत उड़वाना। तो मेरे साथ सनमंदी चेतियो ये हासी का है ठौर। यहां ऐसा होने की संभावनाएं अत्यधिक है। प्यू वतन आप भूल गए, अपने आप को भूल गए, वतन को भूल गए और प्राण प्रीतम अक्षरातीत को भूल गए, अपने सुहाग को भूल गए। और कहां देखत हो और तुम्हारी नजरें किधर हैं? माया में। तुम तो माया में लिप्त हो गए। यही 5 बातें बोली थी ना सुंदर सा, याद कर। इश्क रब जो अपने इश्क की दुहाई देते थे हम। दूसरा, हम इस माया में रलेंगे नहीं, ये माया से हम पृथक रहेंगे, तटस्थ रहेंगे, कूटस्थ रहेंगे और ना आपको भूलेंगे, ना घर को भूलेंगे, ना अपने आप को भूलेंगे। और ऐसा हुआ कि ये 5 चीज में हम अनुत्तीर्ण हो गए। और जो नहीं हुए, अव्वल आए इस परीक्षा में, वो तो धामधनी के दिल के आब से नूरमयी सुहाग उनका परिलक्षित होगा। तो सुंदर साथ जी, माया में कहां देखत हो, और के मतलब ही यही है कि आप अपने आप को इस माया का ही स्वरूप मान लिया। होना क्या है कि इस तारतम ज्ञान के परिवेश को धारण करके जीव भी अपने आप को निर्मल शाश्वत आत्म का स्वरूप समझने लगती है। लेकिन कुछ तन ऐसे हैं जिनके अंदर आत्मा का हुक्म आत्मा लेकर विराजमान है, यानी पर आत्म की नजर को लेकर विराजमान है, लेकिन जीव निर्मल ना हुआ। वाणी सुनता भी है तो भी दिल लगता नहीं। ये जागृत वचन ऐसे जो जगावत हैं तत्खिन। ये वचन ऐसे जागृत जो जगावत तत्खिन। जो ना लेवे सिर अपने तो कहा करे वचन। तो 12,000 एक बात सुंदर साथ, इसको कहीं कहने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने तो 8 बोला था, हमने कोई गिना है क्या? ये तो एक उदाहरण के तौर पर कहा जा रहा है कि 8000 सुंदर साथ धामधनी के चरणों में पूर्ण ईमान, श्रद्धा, विश्वास से, सेवा समर्पण से कुर्बान हो चुके, और 4000 अभी भी ढीलम ढील है। वाणी सुनने के बाद भी उनका दिल भाग भाग कर धामधनी के चरणों में लोटपोट नहीं करना चाहता। वो अपने मस्तिष्क की मस्ती में रहते। आप कुछ भी कहें, आपको अपनी बुद्धि लगाकर, चतुराई लगाकर
आपको नीचा दिखाना चाहे। दुनी अपनी दानाई से, दानाई यानी चतुराई, चालाकी, जैसे एक लोमड़ी की चालाकी होती है ना, लोमड़ी एक चालाक जानवर माना जाता है जो दबे पांव आता है अपने शिकार को लेने के वास्ते। दुनी अपनी दानाई से लेने चाहे दोए, उनको माया भी चाहिए और ब्रह्म भी चाहिए। दुनी अपनी दानाई से लेने चाहे दोए, फरेब देने चाहे हक को। फरेब माने धोखा, धोखा देना चाहते किसको? अक्षरातीत पर ब्रह्म नूर जमाल, अपने प्राण प्रीतम। फरेब देने चाहे हक को, गई प्यारी उम्र खोए। और ये जो सुंदर उम्र मांगी थी, मांग लई प्यारी उम्र, ये जो रबद के बखत, लाल पांव तली क्यों छोड़े मोमिन, जाकी असल हक निस्बत। तो जिसकी जिसकी असल अंकुर है वो ऐसा कार्य नहीं करेगी कि धनी को भी धनी न जामे दूध दे, कि धनी को धोखा देना, ऐसा नहीं। ऐसे करेंगे। और अगर धाम धनी ने दिल में लिया कि अब इस खेल को खत्म करते हैं, तो ले तो सबको जाएंगे, फिर क्या हाल होगा। इसलिए धामधनी खेल को खत्म नहीं कर रहे। और ये 4000 जो ऐसी दुविधा में हैं, वो बड़ा अन्याय कर रही हैं उन 8000 के साथ जो जाग कर बैठी हैं और अब मूल मिलावे में राज्य का रसपान करना चाहती। लेकिन धामधनी अति मेहरबान, उनको अपने चरणों में गुम्मट जी में लेकर अपने दिल का रसपान करा रहे हैं और इश्क से सरापूर कर रहे हैं। तो आप 4000 की वजह से वो 8000 वंचित रह जाएं, ऐसा तो धामधनी होने नहीं देंगे। लेकिन ये इसका गुनाह आपके सर पर पड़ेगा। तो सुंदर साथ ऐसा गुनाह नहीं कर। तो हमारे अंदर जीव प्रधान न होने पाए जो माया का स्वरूप है, आत्मा प्रधान होना चाहिए। और ये सब कोई किसी को नहीं बता सकता, धामधनी की वाणी बताती है। अब कौन कैसा कर लेगा ये तो आप जानो, हम जाने और हम सब सुंदर साथ जाने। कोई किसी को ना कहे कि तुम 8000 में हो कि 4000 में। कई लोग तो भूलवश वाणी के ज्ञान की गहराई में तो नहीं उतर पाते, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान पा जाने के बाद माया एक विचित्र उसकी लीला है। करती क्या है? जैसे एक बात बताऊं, हमारे प्यारे परमहंस जुगलदास जी, लालदास जी, महाराजा छत्रसाल जी, सदगुरु राम रतन दास जी, सरकार श्री मंगलदास जी, बाबा दयाराम जी, नारायण दास, ऐसे कई परमहंस हुए जिनको धामधनी ने ऐसी वाणी नवाज दी कि वाणी के अंदर से इश्क के रस से वो सराबोर हो गए।
लेकिन कुछ अधजल गगरी छलकत चाहे, ज्ञान तो थोड़ा बहुत लिया, लेकिन ऐसे अटकती मटकती चाल से चलते हैं कि वो जल गगरी से छलक जाता है और वो स्वयं को ही परमहंस घोषित कर देते। कितना बड़ा गुनाह है। तो क्या ऐसी बात की हंसी नहीं होगी? होगी ना। तो सुंदर साथ जो जितने गहरे बैठेगा वो उतना विनम्र हो जाएगा और अपने आप को सुंदर साथ की चरण रेणु समझेगा। जब लग रही हो साथ में तुम होए रही हो रेणु समान, इत जागे का फल यही है, चेत लीजो कोई चतुर सुजान। लेकिन क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। तो सब सुंदर साथ अपने दिल के अंदर झांको, आंको, तौलो और जानो। वाणी ने वो प्रकाश आपके सामने खड़ा कर दिया जो अज्ञान के अंधकार को पूर्णतया मिटा सकती है। लेकिन लोगे तब तो साथ जी तुमको उपज्या खेल देखन का ख्याल, जाको मूल नहीं बांधे तिन ए हासी का हवाल। अब आपके हृदय में माया का या अक्षर का खेल देखने की बात उठी थी। अब अपने चतुराई लगा के ये मत कह देना कि उपजाया भी तो आप ही ने था। अरे उपजाया था तो तुमने क्यों मांगा? न मांगते। धामधनी ने उपजाया तो आपने मांग लिया और धामधनी ने कहा कि जाग जाओ, माया से अलग हो जाओ और मेरे पास आ जाओ, तब आपको नहीं सुनाई पड़ा। तो ये कोई बात नहीं होती कि आपने ही उपजाया। साथ जी तुमको उपज्या खेल देखन का ख्याल, अक्षर के खेल देखने की बात आपको दिल में आई और आपने उसका प्रकटीकरण शब्दों में कर दिया। मांग ली प्यारी उम्र, जाको मूल नहीं बांधे थे। और ये स्वप्नवत संसार है, ये तो आप सब अच्छी तरह से जान चुके कि इस संसार का कोई मूल नहीं है, बुलबुला है। मैं हमेशा इसको साबुन के बुलबुले से, पानी का बुलबुला जैसा ही है लेकिन उसमें साबुन का बुलबुला है, जिसमें माया की कुछ किरणें पड़ती हैं तो अनंत रंग धारण कर लेती और जरा सी फूंक हुई बुलबुला खत्म। तो ऐसे वो जो रंग दिखते हैं ना, वो जानते हैं किस चीज के रंग होते हैं? साबुन के बुलबुले में कई रंग होते हैं, इंद्रधनुषी जैसे हो जाते हैं जब सूरज की रोशनी पड़ती है उसमें। ये जो माया के गुण है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष छल कपट निंदा घृणा दया विहीनता कुटिलता, ऐसे नाम भी जुबान पे आते हैं तो तकलीफ होने लगती है कि कितना कड़वा स्वाद है इसका। तो इस प्रकार के ये जो स्वप्नवत साबुन के बुलबुले हैं,
उसके अंदर जो रंग है वो इन विकारों के रंग हैं, और ये विकार एक फूंक मारने पे उड़ जाएंगे। तो इस माया का कोई मूल नहीं है, लेकिन इस माया के कुछ ना होते हुए भी माया के इन गुणों को हमने एक रस्सी जैसा अपने आप को बांध लिया है। ना माया को इस संसार में स्वप्नवत होने से उसका कोई शाश्वत रूप है, और हम अपने चारों ओर उसी माया को लेकर ऐसा मकड़ी का जाला बुन लेते हैं कि उसी के अंदर अपने आप को समाप्त भी कर लेते हैं। ऐसी है ये माया। तो मांगिया खेल विनोद का, तिन फेरे तुम्हारे मन। और आप तो परम धाम में हर समय ऐसी ऐसी धामधनी के द्वारा लीला में मग्न रहते थे कि आनंद का इजहार होता था हंसी के रूप में। तो आपने तो खुद ही सोच लिया कि अब इस माया के खेल में जाएंगे तो कुछ वैसे ही हंसी होगी। मांगिया खेल विनोद का, विनोद यानी हंसी का स्वरूप। मांगिया खेल विनोद का, तिन फेरे तुम्हारे मन। और आप आए और आपकी सुरता धाम में न लगकर माया के साथ लग गई, और उस तन के ऊपर विराजमान होकर जो जीव लीला कर रहा है उस लीला से आप अपने आप का सामंजस्य बिठा लेते हो। सुंदर साथ, यहां शादी कौन करता है? तन। करवाता कौन है? जीव। और जो उस तन के द्वारा शादी होने के पश्चात जो इंद्रियों के द्वारा जो रस का भोग करते हो, वो उसका स्वाद किसको मिलता है? जीव को। इंद्रियों के द्वारा वो जीव को पहुंचता है। और फिर परिवार खड़ा हो जाता है, बेटे बाले बच्चे। फिर जीव इस तन को दौड़ा देता है कि चलो तुमको बुद्धि मिली है, अब दौड़ो, पैसा कमा के लाओ, और ये जितनी मकड़ी के जाले बांध रखे हैं उनको पोषित करो। सुंदर साथ, इसमें आत्मा का क्या रोल है? जो किया जीव ने किया, करवाया तन के द्वारा, उसकी इंद्रियों ने किया, लेकिन हुक्म तो जीव का चल रहा है, इच्छा उसकी चल रही, और उसके ऊपर उसके मन भारी पड़ रहा है। तो गर्भ में कौन आया? जीव। आत्मा तो नहीं आई। तन, उस जीव ने तन धारण किया कहां पर? माता के गर्भ में। और अत्यंत प्रसव पीड़ा के पश्चात शिशु का जन्म होता है, और फिर समयानुसार जब धामधनी का हुक्म आता है तो आत्मा उस तन के ऊपर विराज जाती है, और उस तन के द्वारा होने वाली अक्षर ब्रह्म के इस स्वाप्निक ब्रह्मांड में, अक्षर ब्रह्म के द्वारा रचित इस स्वाप्निक ब्रह्मांड, आदि नारायण का ब्रह्मांड में जो लीला हो रही है उसको सिर्फ देखना भर है। लेकिन हम रल गईया, भिल गईया, मिल गईया। तो मान्या खेल विनोद का,
तिन फेरे तुम्हारे मन। तो इसमें कहीं भी हम नहीं है, हम यानी आत्मा है। मुझे मैं कहने में बहुत तकलीफ होती है, हम, मैं तो जीव है। अच्छा, वो जो बच्चा भी पैदा करता है तो क्या उसने जीव को पैदा किया? क्या एक जीव के पास ये सामर्थ्य है कि दूसरे जीव को पैदा कर सके? हर जीव अपने आप में स्वतंत्र है और माया के हुक्म से बंधा हुआ है। किसी के दो बच्चे होते हैं, दोनों के अंदर जीव होते हैं, तो दोनों जीव और इस बाप के जीव का कोई संबंध नहीं, मां के जीव का कोई संबंध नहीं। हाँ, माता के गर्भ से निकले तो उन्होंने समझ लिया कि ये शिशु हमने पैदा किया, और दोनों जीव के संस्कार जुदे जुदे। पिता के जीव का संस्कार जुदा, माया के जीव का संस्कार जुदा। लेकिन ऐसा एक ब्रह्म जाल बना दिया ये परिवार का स्वरूप, जिसमें वो अपने आप को गलाता रहता है। तो तारतम के वाणी में नहीं गलना, माया के इस रस्सी के अंदर अपने आप को बांधकर मकड़ी का जाला बनाकर गल रहा है। लेकिन ये सारी क्रिया में आत्मा किधर है? ना वो गर्भ में गई, ना उसने बच्चे पैदा किए, ना यहां के नाते रिश्ते बांधे। इस बंधन में पड़ने वाला तो जीव है। लेकिन ये हो जाने के बाद भी आत्मा को क्या हो गया कि अपने मूल को भूल गई और इस खेल में इतना रल गई, विचारों से, सोच से, ख्यालों से, कि न जाने क्या हो गया उसको। तो सुंदर सा आप अपने अंदर आत्म स्वरूप को पहचाने, धाम के स्वरूप को पहचाने, प्राण प्रीतम के सानिध्य को पहचाने। मांग्या खेल विनोद का तिन फेरे तुम्हारे मन, तुम्हारा मन फिर गया, यानी कि धाम की तरफ से माया में लग गया। सो सब तुमको विसरे जो कहे मूल वचन। जो 5 बातें मैंने आपको शुरू में ही आपके समक्ष निवेदन किया था, वो सारी बातें भूल गई। गूंथो जाली दूरी बिना, आप बांधत हो अंग, अंग बिना तलफत हो ये ऐसे खेल के रंग। जो अभी मैं आपको बता रहा था वो यही है भाव, कि यहां कोई रस्सी उस्सी नहीं है, लेकिन आपने, क्योंकि माया ही स्वप्नवत है, बुलबुला है, तो खुद ही जाल बना रहे हैं और रस्सी से आटी डाल रहे हैं फांसी का। न रस्सी है, न माया है, न ये खेल है, लेकिन फिर भी न जाने कैसे विस्मृत हो गए कि अपने मूल को भूल गए और बिना किसी आधार के ऐसी माया में अपने आप को बांध लिया, यानी अपने हृदय को उससे लगा लिया। अंग बिना तलफत, और परम धाम के अंग, परम धाम के तन, तो परम धाम के अंदर है, यहां थोड़ी है आत्मा का मुक्त। लेकिन उसकी सोच में
जो इस तन के द्वारा दुख की लीला होती है, उसमें जैसे जीव तड़प रहा होता है वैसे ही आत्मा भी तड़प रही है। तो ये क्यों हो रहा है? तो हमें ऐसा लगता है कि यही हमारा सब कुछ है, लेकिन अब तो आप समझ गए, इससे परे हो जाओ। आप बंधाने आपसों इन कोहड़े अंधेर, अमल चढ़िया जानो जहर का, फिरत वाही में फेर। तो सुंदर साथ जी, ऐसा प्रतीत होता है कि हम सबके ऊपर ऐसा माया का विष का प्रभाव चढ़ गया है कि तारतम ज्ञान से सब कुछ जानते हुए भी यहाँ के पारिवारिक संबंधों और झूठी निस्बतों में इस प्रकार से फंसते जा रहे हैं मानो दलदल हो, कोई आधार ना हो। आपने कभी देखा है दलदल का स्वरूप? क्योंकि उसके चरणों को कोई आधार नहीं मिलता और वो डूबता चला जाता है। तो ये माया ऐसी ही दलदल है। तो आप तो मात्र एक बात कह के आए थे कि हमको माया का खेल यानी अक्षर का खेल, जिसको आप कह रहे हैं कि वो तुम्हारे देखने योग्य नहीं है, वो दुख का खेल है। हमने कहा था हम देखेंगे और हम उस दलदल में जीव से अपने आप को संलग्न करके हम भी उस दलदल में धंसते जा रहे हैं। अमल चढ़िया जानो जहर का। तो इस अज्ञान रूपी संसार के अंधेर में हम पारिवारिक संबंधों से ऐसे बंध गए। सब कार्य करो, हमारे सदगुरु सरकार श्री कहते थे, करो मरो नहीं। इसका सिर्फ एक भाव होता था, तटस्थ रहकर लीला को देखो और जीव को ऐसा आदेश होता है कि वो इस संसार में जो धाम धनी के हुक्म से जिसके ऊपर आत्मा बैठी है, वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, लेकिन उससे लिप्त ना हो। और आत्मा तो कतई लिप्त ना हो। तो करो मरो नहीं, ये वो अद्भुत मोती रूपी वचन है मेरे सरकार श्री, हम सबके सरकार श्री सदगुरु, जो हमें याद करना चाहिए। तो इसके में रलना नहीं है और इसी फेर में पड़ना नहीं। अमल चढ़िया क्यों जानिए, कोई फिसले कोई गिरे, कोई मिने जाग के कर पकड़ सीढ़ी चढ़े। अगर किसी सुंदर साथ के ऊपर माया का नशा चढ़ा हुआ है और अगर अक्षरातीत के प्रति निष्ठा डगमगाती है तो उसे फिसलना कहते हैं। और यदि धाम धनी को छोड़कर यहाँ के
कर्म कांडों में, देवी देवताओं की आराधना में लग जाते, शिर्क का गुनाह कर बैठते, धाम धनी के शरीक, भाई राज्य तो हमारा कोई काम कर नहीं रहे, तो चलो इस देवी देवता की बातें बता रहे हैं वो, उसकी पूजा कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। यानी हमारी अपने धाम धनी के ऊपर जो निष्ठा है वो डगमगा गई। और हम प्रसन्न गए। और अगर उनको छोड़कर, पूर्णतया छोड़कर देवी देवताओं में रल गए तो समझ लो हम गिर गए, दलदल में गिरते चले गए। ये फिसलना और ये गिरना, तो कह रहे हैं अमल चढ़िया क्यों जानिए, कोई फिसले कोई गिरे। किसी की निष्ठा डगमगाई तो वो फिसला, और फिसलने के बाद उसकी ऐसी स्थिति हो गई, या कोई ऐसा है जो डगमगाया तो दूर की बात, फिसलना तो दूर की बात, वो तो दलदल में गिर गया अपने कर्मकांडों के, इस माया के कर्मकांडों में फंसकर। कोई मिने जाग के, और कोई सुंदर सा तारतम के प्रकाश से जाग जाता है, तो वो प्रयास करता है एक सीढ़ी लाने का, खुद भी चढ़े और जो दलदल में गिर गया है उसको हाथ देकर खींच ले। और ये वाणी के सत्संग से ही संभव है। हम सबके दिलों को वाणी इस प्रकार से जागृत कर रही है। एक गिरे पगथी बिना, सीढ़ी थी नहीं, गिर गए। वाको दूजी पकड़े कर, और दूसरे ने उसको हाथ से पकड़ लिया, लेकिन जिसने पकड़ा उसकी सामर्थ्य अभी इतनी नहीं थी, तो जो दलदल में गिर रहा था उसके साथ वो भी गिर गया। यानी उसने अपनी मानसिक चतुराई से जो बचाने आया उसको भी फंसा लिया। एक गिरे पगथी बिना, वाको दूजी पकड़े कर। जैसे दलदल में कोई फंस रहा हो, किसी ने हाथ बढ़ाया, आ जाओ हम तुम्हें खींच लेते हैं, लेकिन इसका दलदल का जोर इतना है कि जो बचाने को आया था वो भी उसके अंदर गिर गया। इस प्रकार से दोनों ही उस दलदल के अंदर, माया के दलदल के अंदर घुस जाते हैं, गिर जाते हैं। और कुछ सुंदर साथ अधूरा ज्ञान लेकर, ज्ञान भले आपने पूरी तरह ना लिया, लेकिन विश्वास तो रखो, ईमान तो रखो, समर्पण तो करो, श्रद्धा तो रखो। अगर उसमें डगमगाहट हो गई तो गई भैंस पानी में। ऐसा होने ना देना भाई। जरा सा माया का कष्ट आया तो सारा ईमान रूपी महल भरभरा के गिर पड़ता है। और कोई सांत्वना देने आता है तो वो भी माया के कष्टों से विचलित होकर खुद भी गिर पड़ता है। और ये क्यों होता है? आस्था और ईमान की कमी, श्रद्धा की कमी।
यकीन अधूरा रहता है। एक पड़ी जिमी जान के वाको दूजी उठावन जात, उलट पड़ी सो उल्टी एक खेल है या भात। ये तो माया का स्वरूप ही ऐसा है। हम माया को नहीं बदल सकते, हम बदल सकते, हम तारतम की राह ले सकते, माया की राह को तज सकते। तो माया का स्वयं का चरित्र ही माया के जैसा है और ब्रह्म का चरित्र ब्रह्म के जैसा है। फैसला हम सबको मिलकर करना है कि हमें किस पारी में सम्मिलित होना है, किस पार्टी में जाना है। अजीब अद्भुत खेल है ये माया का, चरित्र ही माया का ऐसा है कि एक धरती पे गिरी पड़ी है तो दूसरा अपने ज्ञान के बल से उसको उठाने जाता है और खुद भी उसके संग गिर पड़ता है। ये आप अब तक इस प्रकरण के इन चौपाइयों से भली बात समझ चुके हो। ओठा लेवे जिमी बिना, पांव बिना दौड़ी जाए, जल बिना भव सागर या में गल चुए खाए। ये माया इस प्रकार का अद्भुत खेल है, इसका ऐसा अद्भुत चरित्र है जो परम धाम में हमें कुछ भी ऐसा नहीं पता था। हमारा एक ही संस्कार था, वो इश्क था। हमारा एक ही चरित्र था, वो इश्क था। हमारी एक ही लीला थी, वो इश्क था। दूजा हमने कुछ जाना ही नहीं। तो ये संसार, इस माया का कोई आधार नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा दिखता है कि इसका बड़ा सॉलिड आधार है। और ये संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी हम इसमें रह रहे हैं। हमारे पैर नहीं है, लेकिन हम इस आधार बिना धरती पर दौड़ रहे हैं। ये पैर जो यहां दिखते हैं, ये पंचभूतात्मक और स्वप्नवत हैं। और जैसे ही मृत्यु होती है, ये तन राख हो जाता है। और ये ऐसे गोते लगा रही है जहां जल है ही नहीं, या में गल चुए खाए। नींद दिए गोते सुध बिना, ए जो सुपन का तन। तो सुंदर सा ऐसे गोते में डूबना नहीं है। तो आज समय हो रहा है, समय विराम। प्रकरण 22 कलश हिंदुस्तानी चौपाई 9 तक हम पहुंच पाए। तो ओठा लेवे जिमी बिना, पांव बिना दौड़ी जाए, जल बिना भव सागर या में गल चुए खाए, या में गल चुए खाए। बोलिए।